वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रित धातु में 48% तांबा, 32% जस्ता और शेष निकिल है। यदि उस धातु के एक टुकड़े में निकिल की मात्रा 68 ग्राम हो तो टुकड़े का कुल भार बताइए। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, कोई एक टुकड़ा है, मतलब किसी प्रकार का टुकड़ा है जिसमें क्या मिला है, 80% तांबा मिला है, 32% जस्ता मिला है और शेष जितना बच रहा है वो निकिल की मात्रा मिला हुआ है उस टुकड़े में। तो कह रहेगा कि निकिल की मात्रा दिया हुआ है 68%, तो टुकड़े की भार बताइए। तो सबसे पहला काम हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि माना मिश्रित धातु में, माना मिश्रित धातु में टुकड़े, माना मिश्रित धातु में टुकड़े का कुल भार, क्या, टुकड़े का कुल भार मान लेंगे कितना, हमारे पास x मान लेंगे। तो जितना टुकड़ा है, मतलब कि जितना बड़ा टुकड़ा है मिश्रित धातु का, उसका कुल भार x है, ठीक, कितना है, x ग्राम मान लीजिए। अब हमारे पास क्या रहेगा कि मिश्रित धातु में 48% तांबा दिया है। तांबा कितना दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि तांबे का, मिश्रित धातु में तांबा, यहाँ पर लिख दीजिए मिश्रित धातु में तांबा कितने प्रतिशत है हमारे पास, तो बोल रहा है कि तांबा दिया है 48%। कितना दिया है, 48%। अब क्या दिया है, जस्ता का दिया है, यहाँ पर लिख देंगे जस्ता हमारे पास कितना दिया है, 32%। और कह रहे हैं कि शेष निकिल है, तो निकिल की मात्रा हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे शेष निकिल। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यानी कुछ भी चीज़ हो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो ये बताइए, यहाँ पे हमारा कुल टुकड़े में 100% सभी मिला करके हैं, यानी तांबा, जस्ता और निकिल। तो 100% है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे शेष निकिल की मात्रा। तो 100 में से क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे। 32 प्लस कितना, 48 जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, पूरा में से माइनस कर देंगे। तो करिए, तो 100 माइनस 32 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा ना। 48 और 32 को जोड़ेंगे तो 80% ही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ घटाएंगे तो कितना बनेगा, 20% हमारा क्या हो जाएगा, निकिल की मात्रा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, कितना है कि निकिल की मात्रा दिया हुआ है यहाँ पर 68 ग्राम। तो हम लोग को निकाल देंगे, यानी निकिल की मात्रा 68 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना का 68 ग्राम है, तो x का, यानी कुल भार का 68 ग्राम 20% क्या है, निकिल है। कुल माने जितना हमारे पास टुकड़ा है उसका जितना टुकड़ा का वजन कितना है, x ग्राम। तो x का 20% क्या दिया है, 68 ग्राम दिया, यानी निकिल की मात्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार में कह रहे हैं कि जितना हमारे पास टोटल क्या है, x ग्राम है, टोटल टुकड़े का भार कितना है, x ग्राम। तो हम लोग लिख देंगे x का कितना प्रतिशत, तो 20% क्या है, निकिल है। कह रहे हैं ना कि हमारे पास निकिल की मात्रा दिया हुआ है, और कितना निकिल की मात्रा है, 20% निकालेंगे पूरा भार का, तो 168 ग्राम आएगा। तो 168 भार में डाल दिए, यहाँ पे 168 नहीं 68 है ना, सॉरी 68 है, 168 नहीं है, 68 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मतलब गुणा होता है 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100 लिख देंगे, इजकल टू क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब हम ये कट जाएगा, 20 5 कितना हो जाएगा, 100, ये उधर जाएगा तो x इजकल टू हो जाएगा हमारे पास 68 और गुणे क्या हो जाएगा, ये इधर 1/5 उधर जाएगा तो भागा के रूप में 5 हो जाएगा, गुणा के रूप में। तो गुणा कर देंगे तो 5 9 40 के कितना हो जाएगा, यहाँ पर लीजिए, जगह की थोड़ा क्या है प्रॉब्लम है। 5 9 40 के 0 कैरी बचा हमारे पास 4, 5 6 30, 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी 340 ग्राम क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास ये टुकड़े का वजन 340 ग्राम हो जाएगा।
बात समझे, यानी टोटल टुकड़े में 340 ग्राम क्या है, भार है, जिसमें से 340 में से 48% तांबा था, 32% जस्ता था और 20% क्या था, निकिल था। तो निकिल की मात्रा से हम लोग क्या करिए, पूरे टुकड़े की मात्रा निकाल दिए। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया, इसको भी हल कर लेते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 504 अंक प्राप्त किए। कमल नाम का कोई क्या है, लड़का है, वो एक परीक्षा दे रहे हैं, एक पेपर दे रहा है, उसमें से 504 अंक प्राप्त किए। कितना, 504 अंक। कह रहे हैं कि यदि उसे कुल अंकों में 63% अंक मिला हो, माने जितना अंक, माने पेपर का एक होता है ना कि मतलब कि ऐसा समझिए कि हमारे पास टोटल पूर्णांक कितना होता है, 700 पूर्णांक होता है। तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता है कि जो 700 में 700 लाता है, या तो 699 ला देगा, इतना हो सकता है, या तो 599 ला सकता है, या तो 500 ला सकता है, ऐसे करके नंबर लाते हैं ना। तो उसी प्रकार पेपर हो रहा है, उसमें कह रहा है कि 504 अंक लाया है कौन, कमल। यदि उसे कुल अंकों का, माने जितना अंक था, मान लीजिए कि 700 का पूर्णांक था, उसका 63% मिला है। कितना परसेंट मिला है, 63% उसका अंक मिला है। कितना मिला है, 63% अंक प्राप्त हुए। तो कुल अंक बताइए कि पूर्णांक यानी कितने नंबर का वो टोटल पेपर था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कुल अंक, या मान लेंगे कि माना कमल का कुल प्राप्तांक। कैसे मान लेंगे, माना कमल का कुल प्राप्तांक, पूर्णांक, प्राप्तांक नहीं, प्राप्तांक तो दिया है, यहाँ का लिख देंगे पूर्णांक, का लिख देंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारे पास कितना हो जाएगा, मान लेंगे x। प्राप्तांक कितना किया है, यानी प्राप्त कितना किया है, वो 504 अंक प्राप्त किया है। ठीक, कितना, अब प्राप्तांक 504 अंक प्राप्त किया है। यदि उसे कुल अंकों का 63% अंक मिला हो, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। लिख दीजिए क्या, प्रश्नानुसार में हम लोग क्या करेंगे, कुल यानी टोटल कितना पूर्णांक है, x। यहाँ पर लिख देंगे x का कितना प्रतिशत उस अंक मिला है, 63%। यानी कह रहे हैं कि जितना अंक है, माने जितना पूर्णांक है उसका 63% से मिला है। कहा कि उसे कुल अंकों का 63%। तो कुल अंक यानी हमारे पास कुल अंक x है, तो कुल अंकों का 63% उस अंक मिला है, यानी टोटल मिला कितना है, तो 504 अंक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मतलब गुणा 63, परसेंटेज का मतलब 1/100 इक्वल टू 504। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 63 में 1 से गुणा करेंगे तो 63 बटा, यहाँ पर बराबर नहीं करेंगे, पहले गुणा लिख दीजिए, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 504। कितना हो जाएगा ये, 504। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 504, ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो भागा होगा तो फिर गुणा होगा तो पलटी मारेगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 63। ये 63 से कट जाएगी, क्या कटाइए तो 63 से कटाइए, कितने बार में कट जाएगी, 8 बार में कटाइए। तो 63 60 बार में कटाइए, 8 से गुणा करिए तो अतिरिक्त 24 के 4, ठीक, 8 छक अतिरिक्त 24 की कितना हो जाएगा, 4, 8 छक के 48, और कितना हो जाएगा 2, 48 2 50। हाँ 8 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। 8 से गुणा करेंगे कितना में, 100 में, कितना हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा x। यानी x क्या है आपका, तो x कमल का कुल क्या है, पूर्णांक है। यानी वही कमल का कुल पूर्णांक लिखिए, कुल अंक लिखिए, बात क्या हुआ, एक ही हुआ। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः कमल का कुल अंक कितना का था, 800 नंबर का उनका पेपर था, जो कि वो कितना प्राप्त की थी, 504 अंक प्राप्त की थी। यानी परसेंटेज में कितना की थी, तो 63% नंबर प्राप्त की थी। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।